अस्सलाम वालेकुम। अगर आप किसी बेटी के या बेटियों के माँ-बाप हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखें, ये मेरी गुज़ारिश होगी। और अगर आप वाइफ़ हैं, तो हस्बैंड को बुला लें, अगर आप हस्बैंड वीडियो देख रहे हैं, तो अपनी वाइफ़ को भी बुला लें और दोनों मिल के देखें। मेरे साथ एक खातून काम करती हैं, कोई 62 साल उनकी उम्र है, गोरी हैं, अंग्रेज़ हैं यहाँ की। उन्होंने पिछले हफ़्ते मुझे कहा, मुझे एक छुट्टी चाहिए। तो मैंने कहा, ठीक है, क्या मसला है? तो लेकिन काम क्या है? तो उसने कहा, मैंने कोई इंटरव्यू देने जाना है। अब इंटरव्यू उसने कहा, ये जॉब का इंटरव्यू नहीं है, मुझे कोई मसला नहीं है जॉब में, लेकिन हमने एक कुत्ता पालने का फ़ैसला किया है। वो मियाँ-बीवी हैं और उनकी बेटी भी है साथ। तो उसके लिए हमने अप्लाई किया, तो उसके लिए हमारा इंटरव्यू होना है। तो मैं हैरान हुआ पहले कि इंटरव्यू किस चीज़ का है? बहरहाल उन्होंने कहा, जी हमने पहले एक फ़ॉर्म फिल किया, अच्छा खासा लंबा-चौड़ा फ़ॉर्म था। पहले वो फिल किया, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी थी उनको कि हम कहाँ रहते हैं, घर कैसा है, माहौल कैसा है, पहले हमने कभी कुत्ता पाला नहीं पाला, उसका कैसे ख़्याल रखा। तो सारा कुछ उन्होंने फ़ॉर्म में फिल करवाया, अब हमारा इंटरव्यू होना है बाकायदा। तो मैंने कहा, ठीक है चलो। तो अभी मुझे उन्होंने बताया कि वो उनको कुत्ता मिल गया है, लेकिन वो इंटरव्यू को 1.5 घंटे का उनका इंटरव्यू हुआ। तो उसमें उन्होंने वो दुनिया भर की चीज़ें उनसे पूछी हैं कि जी आपके घर में कौन-कौन रहता है? और आप पहले अगर आपने कुत्ता पाला था कोई, तो वो किस तरह से उसको रखा था, ये बिल्ली थी या जो भी थी, उसको कैसे रखा था? उसकी वैक्सीनेशन करवाई थी, नहीं करवाई थी? उसके कोई बीमार होते थे तो क्या करते थे आप लोग? कौन से कमरे में उसको रखते थे? कहाँ पे वो सोता था? क्या खिलाते थे? सब कुछ। और फिर बाद में इंटरव्यू के बाद भी उनको तसल्ली नहीं हुई, वो कहते हैं वो फिर हमारे घर पे आए। वो दूसरे कोई दूसरे शहर में जाके इंटरव्यू था। फिर उनके घर पे आए वो, और घर पे आके भी देखा सारा कुछ, और फिर जाके उन्होंने तो वो उनको वो दिया कुत्ता। तो मैं सोच रहा था कि हमारे मुल्कों में तो बेटियों को देते हुए भी इतना ख़्याल नहीं रखा जाता, जितना ये एक जानवर को या कुत्ते को देते हुए ये इतना कुछ ख़्याल रख रहे हैं कि बाद में उसको कोई मसला ना हो, उसको कोई तसल्ली कर रहे हैं। तो क्या हम अपनी बेटियाँ देते हुए इतनी तसल्ली करते हैं जितनी वो एक आम कुत्ते के लिए कर रहे हैं वो लोग? हम तो बेटियाँ ऐसे पकड़ा देते हैं बगैर तहकीकात किए। हाँ जी, लड़का क्या करता है? लड़का जी बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अमीर लोग हैं, उनका घर जो है ना बड़ा घर है, और बड़े जो है ना पैसे वाले लोग हैं, तो बस ठीक है चलेगा। या जब मुल्क से बाहर रहते हैं जी, बगैर तहकीकात किए कि बाहर मुल्क से बाहर तो रहते हैं, लेकिन क्या करते हैं, लोग कैसे हैं, वहाँ पे कैसा सलूक करेंगे हमारी बेटी के साथ, हम वैसे ही पकड़ा देते हैं उनको, बगैर तहकीक किए, और बाद में देखते भी नहीं कि उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। ऐसे ही छोटी-छोटी बच्चियाँ, आपको पता है कितने वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं कि छोटी बच्चियाँ घरों में काम करती हैं। माँ-बाप बस वहाँ पे भेज देते हैं कि ठीक है काम करती रहो, पैसे लेकर आती रहो। ये नहीं देखते कि वहाँ पे कितना बुरा सलूक हो रहा है उनके साथ, लोग किस तरह से हैं जो वहाँ पे काम जहाँ पे वो करने जाती है। तो खुदारा आप थोड़ी तो तहकीकात कर लिया करें कि ये लोग कैसे हैं जिनको हम अपनी बेटी दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला सबकी बेटियों को महफूज़ रखे, अपना ख़्याल रखें, अपनी बेटियों का ख़्याल रखें, अपने इर्द-गिर्द के लोगों का ख़्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।